फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी। इस व्रत का पहले फल सुनिए। शास्त्र कहता है सभी तीर्थों से, सभी यज्ञों से और सभी दान करने से जो पुण्य होता है उससे अधिक पुण्य इस एक आमलकी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। आइए अब इसकी हम कथा सुनेंगे जो शास्त्र में श्री पद्म महापुराण में वर्णित है। अब कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, महान फल प्रदान करने वाली विजया एकादशी का महात्म्य मैंने सुना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो नाम है आप उसे मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग, हे धर्मपुत्र, आप सुनिए, मैं कह रहा हूं। मानधाता के द्वारा पूछने पर उसको महर्षि वशिष्ठ ने यह बताया था। हे राजन, फाल्गुन मास के आमलकी एकादशी विशेष रूप से आमलकी कही गई है। यह पवित्र और भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाली है। आंवला के पेड़ के नीचे जाकर वहीं जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। मानधाता ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई यह मुझको अत्यंत कौतूहल है। अतएव इन सारी बातों को आप मुझे बताएं। किस कारण से यह पवित्र और पाप विनाशक हुई और जागरण करने से यह 1000 गोदान का फल प्रदान करती है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे महाभाग, यह पृथ्वी पर कैसे उत्पन्न हुई इस बात को मैं आपसे कह रहा हूं। आंवला का वृक्ष सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जब महाप्रलय हो गया था और सभी स्थावर जंगम विनष्ट हो गए थे, देवता, असुर, उरग और राक्षस विनष्ट हो गए थे, उस समय भगवान श्री विष्णु ने अपने अव्यय धाम में चले गए। उसके बाद जब भगवान जगे उस समय परम ब्रह्म के मुख से चंद्र के समान थूक निकला और वह पृथ्वी पर गिरा। उस बिंदु से आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसकी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं थी और वह फल के भार से झुक गया था। उसको सभी वृक्षों का प्रथम प्ररोह कहा गया है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने इन प्रजाओं की सृष्टि की। श्री भगवान ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों की सृष्टि की। उन्होंने निर्मल महर्षियों की सृष्टि की। वे भी देवता आए जहां पर श्री हरि को प्रिय धात्री अर्थात आंवला का वृक्ष था। ये महाभाग, उस आंवला को देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वे सोच रहे थे कि इस वृक्ष का क्या नाम है, हम लोग इसको नहीं जानते। अस्तु, इस वीडियो में यहाँ तक कथा। आगे की कथा अगले प्रवचन में सुनेंगे। इस अध्याय में कुल 64 श्लोक है। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।